अपनी मां की मृत्यु के बाद काफी छोटा होने पर नॉर ने साहसी बनने का फैसला किया। शाही राजधानी में गिल्ड मास्टर उसे सूचित करता है कि उसे पहले प्रशिक्षण स्कूल में भाग लेना होगा। कई महीनों के बाद नॉर हर कक्षा में असफल हो जाता है क्योंकि वह बुनियादी कौशल नहीं सीख पाता, सिवाय तलवार से प्रतिद्वंद्वी के हमलों को परे करने के एक बुनियादी कौशल के। लेकिन यह गिल्ड मास्टर के लिए उसे नियुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके लिए नॉर घर लौट आता है और पारिंग में महारत हासिल करने का निर्णय लेता है। 10 साल बाद नॉर, अब एक युवा व्यक्ति, 1 सेकंड में 1000 तलवारों को पार कर सकता है और गिल्ड में वापस लौटता है। उस पर दया करते हुए मास्टर उसे एक निम्न पद के रूप में नियुक्त करता है। उसे वास्तविक क्वेस्ट्स पर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह शहर के आसपास शारीरिक श्रम करके पैसे कमा सकता है। एक दिन गुफा के पास काम करते समय वो अंदर से मदद की पुकार सुनता है और पाता है कि नोबल लेडी लिन और उनके गार्ड पर हमला हो रहा है। मिनोटॉर। अधिकांश गार्ड मर चुके हैं। नॉर केवल अपनी परे करने की क्षमता से उसकी रक्षा करता है। अंततः उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन उसकी अंतिम निराशाजनक परे न केवल को निरस्त्र करती है, मिनोटॉर उसे उसकी अपनी कुल्हाड़ी से सिर कलम कर दिया जाता है। लिन उसे धन्यवाद करने की कोशिश करती है, लेकिन वह बिना अपना नाम बताए चला जाता है। इस लड़ाई को मुश्किल मानते हुए शर्मिंदा होता है और भी अधिक प्रशिक्षण लेने का दृढ़ निश्चय करता है। लिन के भाई लॉर्ड रेन पता लगाते हैं कि मिनोटॉर को जादुई रूप से बुलाया गया था ताकि मैजिक एम्पायर ऑफ डैरेडस के किंग डैरेडस द्वारा लिन की हत्या की जा सके। इसके बाद डैरेडस खोए हुए लोगों की राज्य की भूल भुलैया पर दावा कर सकता था। रहस्यमय योद्धा की अफवाहें सुनने के बावजूद जिसने एक मिनोटॉर को हराया, नॉर इसे अपने से संबंधित नहीं मानता, क्योंकि वह सोचता है कि उसने केवल एक जादुई रूप से परिवर्तित गाय को मारा था। लिन उसे इनाम देने के लिए ढूंढती है, लेकिन उनके गलत फहमी के कारण वह कोई इनाम स्वीकार करने से इनकार कर देता है और अनिच्छा से उससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। उसके घर पहुंचने पर नॉर को पता चलता है कि लिन वास्तव में लेडी लिंडबर्ग क्लेज हैं, लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि उनके पिता राजा हैं। यहाँ तक कि सिंहासन कक्ष में उनसे मिलने के बाद भी बिना इनाम दिए उन्हें जाने नहीं देना चाहते। राजा अपनी साहसिक दिनों की अपनी तलवार, एक विशाल 2 दांडी महान तलवार, नॉर को देते हैं, जिसे नॉर केवल शहर के नालों को साफ करने के लिए फावड़ा के रूप में उपयोग करने की योजना बनाता है। लीन की बॉडीगार्ड इनेस उसे अगली बार जब वह राजा से मिले तो इतनी सहजता से बात न करने की चेतावनी देती है, जबकि नॉर को अब भी यह एहसास नहीं होता है कि उसने अभी राजा से ही मुलाकात की है। जाने से पहले उसका सामना एक और बॉडीगार्ड भालेबाज गिलबर्ट से होता है, जो उसकी रुचि रखते हुए उससे मिलता है। गिलबर्ट एक दिखावटी द्वंद्व का आग्रह करता है। नॉर स्वाभाविक रूप से गिलबर्ट के सभी हमलों से बचता या उन्हें रोकता है और मानता है कि गिलबर्ट उस पर नरमी बरत रहा है। गिलबर्ट तब हैरान हो जाता है जब नॉर अचानक घोषणा करता है कि गिलबर्ट जीत गया, क्योंकि नॉर ने पहले ही खुद को यकीन दिला लिया है कि वह करेगा। गिलबर्ट को बहुत अपमान महसूस होता है जब उसे जीत दी जाती है, जबकि वह स्पष्ट रूप से हार गया था। वह नॉर की तकनीक को भी नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि नॉर इतनी तेजी से चलता है कि उसके पैर पत्थर की फर्श को तोड़ देते हैं। नॉर उदास है कि वह इतना कमजोर है कि गिलबर्ट को उस पर रहम करना पड़ा, और वह काम पर लौट आता है जहां उसे लगता है कि राजा की तलवार वास्तव में साफ करने के लिए बिल्कुल सही है। सीवरों में लीन उसे ढूंढती है और उसका पेज बनने के लिए कहती है। नॉर मना कर देता है, यह मानते हुए कि उसके पास उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं है, और वर्षों तक साहसी प्रशिक्षण में बिताने के बावजूद वह कुछ स्तर 1 की जादुई कौशल दिखाता है। लीन अचानक महसूस करता है कि नॉर वह प्रसिद्ध टैलेंटलेस है, वह लड़का जिसने स्कूल में उपलब्ध हर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम केवल स्तर 1 कौशल के साथ पूरा किया। जो नॉर को नहीं पता है वह यह है कि उसने अपने स्तर 1 कौशल को इतना परिष्कृत कर लिया है कि वे प्रोफेसर ओक और दरबारी जादूगर की क्षमता को भी पार कर चुके हैं। जब वह एक दिन रानी बनेगी तब उसकी शक्ति की इच्छा करते हुए लिन नॉर के इनकार को स्वीकार करने से इनकार करती है और कसम खाती है कि वो उसके पीछे पीछे जाएगी जब तक कि वो उसके स्रोत का पता नहीं लगा लेती। रेन को यकीन नहीं हो रहा कि राजा ने नॉर को ब्लैक ब्लेड दे दी, जो कालकोठरी के सबसे गहरे खोजे गए स्तर से लूटी गई तलवार है और जो शारीरिक और जादुई क्षति से अछूती है, भले ही वह पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। उसका एकमात्र निष्कर्ष यह है कि राजा नॉर से कुछ करवाना चाहता है। नॉर एक और कठिन काम लेने जाते हैं, लेकिन बी रैंक की लिन को साथी के रूप में पाकर उन्हें शहर के बाहर गोबलिन का शिकार करने के लिए भेजा जाता है, जिससे नॉर उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि उन्हें अफसोस होता है कि उन्हें लीन के रैंक का फायदा उठाना पड़ा। जंगल में वे एक अत्यंत दुर्लभ गोबलिन सम्राट का पता लगाते हैं। नॉर, जिन्होंने कभी भी गोबलिन नहीं देखा था, इससे पहले ये मानता है कि यह एक सामान्य गोबलिन है और यह साबित करने के लिए लड़ाई में कूद जाता है कि वह अन्य साहसिक यात्रियों के जितना ही ताकतवर है।
लीन उसकी उत्सुकता को सम्राट की मौजूदगी की पहले से जानकारी और इसे गुपचुप तरीके से मारने की इच्छा के रूप में गलत समझ लेती है ताकि अन्य साहसिक यात्रियों की हत्या न हो। साथ मिलकर काम करते हुए नोर सम्राट के माथे में स्थित मना पत्थर को ढीला कर देता है, जिससे लिन उसे मार पाती है। नोर गलती से निष्कर्ष निकालता है कि अगर वह अकेले गोब्लिन को नहीं हरा सकता तो वह अभी तक पर्याप्त मजबूत नहीं है। रेन को शक होता है कि सम्राट का मामला डारेडास साम्राज्य का एक और हत्या षड्यंत्र था। नोर गिल्ड में वापस लौटता है और रिपोर्ट करता है कि उसने केवल गॉब्लिन को मारने के बाद पता चला, क्योंकि उन्होंने शरीर को जला दिया और हत्या का कोई सबूत नहीं लाए, उन्हें पूरी नौकरी के लिए भुगतान भी नहीं मिलेगा। सबूत के आधार पर रेन देश को डेरेडास साम्राज्य के आक्रमण के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। इसमें नॉर, इनिस और लिन को टोरोस पर्वत की जासूसी के लिए भेजना शामिल है। हालांकि यह केवल एक बहाना है जो लिन को मित्र देश मिथ्रा थियोक्रेसी में भागने की अनुमति देगा। इनिस को याद है कि उसने बचपन में अपनी पवित्र कवच की शक्ति की खोज की थी और उसके पालक पिता सर डैन डलक द्वारा इसे उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कई बार उसने सुना कि वह किसी नॉर नामक व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे थे और उस प्रशंसा से वह जलन करती थी। हालांकि उसने इससे ऊपर उठने की कोशिश की, नूर से मिलने के बाद से उसकी जलन और बढ़ गई है। पहाड़ों में रहते हुए राक्षस शहर पर हमला करना शुरू कर देते हैं। नूर एक काले मौत के ड्रैगन का सामना करता है जिसे एक युवा दानव लड़का नियंत्रित कर रहा होता है। इनेस उस लड़के को दुश्मन मानती है क्योंकि दानव लोग पीढ़ियों से इंसानों के दुश्मन रहे हैं। नूर लड़के की रक्षा करने के लिए दौड़ता है जब ड्रैगन मुक्त हो जाता है, उसकी कमजोरी देखकर यह मानकर कि यह सिर्फ एक बड़ा मेढक है, लेकिन वह जल्दी ही ड्रैगन के घातक जहर से प्रभावित हो जाता है। इनेस लिन को मदद करने से रोकती है, लेकिन नूर को मौत के कगार पर लड़ते देख उसे समझ आता है कि डैन डाल्ग नूर की प्रशंसा क्यों करता था और उसे जलने के बजाय उसे नूर की तरह योद्धा बनने की कोशिश करनी चाहिए। लड़के, जिसे सिर्फ एक राक्षस जाति के रूप में जन्म लेने के लिए जीवन भर दुर्व्यवहार सहना पड़ा, को स्वतंत्रता का प्रस्ताव दिया गया था यदि उसने अपने कौशल का उपयोग राज्य पर हमला करने के लिए किया। ड्रैगन पर नियंत्रण खो देने के बाद वह नहीं समझ पा रहा है कि नूर उसे क्यों बचा रहा है। खुद विषाक्त होने के बावजूद नूर उस लड़के पर हीलिंग मैजिक का उपयोग करता है। फ्लैशबैक के माध्यम से दिखाया जाता है कि नूर ने गलती से अपना बचपन में खुद को जहर दिया था और फिर उसने बार बार ऐसा किया जब उसे पता चला कि उसे जहर के प्रति सहनशीलता प्राप्त हो गई है। जहर को निष्क्रिय कर देने के बाद वह अपने अगले वार से ड्रैगन के मुंह को बंद कर देता है और फंसे हुए जहरीले गैस के दबाव से ड्रैगन फट जाता है। लड़का ड्रैगन को युद्ध के लिए लाने की बात कबूल करना चाहता है, लेकिन नूर, जिसका विषैले जानवर खाने का आदत है, सोचता है कि लड़का मेंढक को राज्य में मांस के रूप में बेचने के लिए ले जा रहा था और उसकी दैत्य जाति की क्षमताओं से प्रभावित होता है, जिन्हें वह निश्चित है कि राज्य के लिए बहुत मूल्यवान होगी। लेन लड़के पर भरोसा नहीं करता जब तक इनेस स्पष्ट सबूत नहीं दिखाता कि उसे गुलाम के रूप में पाला गया था, जिसे बाल सैनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। लेन जोर देते हैं कि लड़के रोलो को उनके साथ ले जाया जाए, भले ही दानव लोग मित्रा धर्मतंत्र में प्रवेश करने से मना किए गए हों। उसी समय एक अजीब आदमी प्रकट होता है। अजनबी का इरादा है कि वह रोलो की लाश को उसके मालिकों को वापस लौटा दे। नूर मुश्किल से उसके हमलों को रोकता है ताकि रोलो की रक्षा कर सके। इनेस अजनबी की पहचान डेडमैन जेडू के रूप में करते हैं, जो एक एस रैंक का एडवेंचरर है जिसने अपनी क्षमताओं का उपयोग दोनों क्वेस्ट्स और भयानक अपराधों के लिए किया, जिसमें एक पूरे देश को उसके सभी सैनिकों को मारकर नष्ट करना और फिर शाही परिवार की हत्या करना शामिल है। उसकी क्षमताओं और धन के कारण कोई भी उसे अदालत में नहीं ला सकता, इसलिए अधिकांश सरकारों ने उसे मृत घोषित कर दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। नूर की तलवार के खिलाफ जेडू अपनी सारी कटारें तोड़ देता है, यहां तक कि मिथ्रिल और ड्रैगन के दांतों से बनी हुई भी। इसलिए वह अपना परम हथियार सिल्वर क्रॉस निकालता है। बौने अल्केमी का उपयोग करते हुए सिल्वर क्रॉस सैकड़ों छुरियों में बंट सकता है ताकि एक साथ हमला कर सके। इन सब अपने पवित्र ढाल के साथ सहायता करती है, जिससे नूर को मृत्यु ड्रैगन के दांत फेंककर सिल्वर क्रॉस को नष्ट करने की अनुमति मिलती है। कोई हथियार न बचने पर जेडू चला जाता है, लेकिन उन्हें चिढ़ाता है कि शाही राजधानी में कुछ बड़ा हो रहा है। रोलो पुष्टि करता है कि एक और राक्षस जन जाति राजधानी को नष्ट करने के लिए एक और भी शक्तिशाली राक्षस को ला रही है। वे तुरंत वहां लौटने के लिए दौड़ पड़ते हैं और लिन को विश्वास है कि नूर उन्हें बचा सकता है। राजधानी में रेन एक विशाल आपदा ड्रैगन के आगमन का गवाह बनता है। रेन निकासी शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जादू का उपयोग करके सड़कों को बंद कर देता है और सॉवरेन 6, सबसे मजबूत साहसी लोगों का समूह, पहले से ही अन्य कामों पर बहकाए गए हैं।
बाकी सभी के भयभीत होने पर भी नूर को किसी तरह विश्वास है कि ड्रैगन गोब्लिन सम्राट से अधिक शक्तिशाली नहीं है और इसे आसानी से परास्त किया जा सकता है। लीन के पिता विश्वास नहीं कर सकते कि राजा डेरेडास अपने काल कोठरी पर नियंत्रण पाने के लिए इतनी दूर जाएंगे। अपने लोगों को बचाने के लिए वह खुद ड्रैगन की ओर अग्रसर होते हैं, उम्मीद करते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले कम से कम उसे अंधा कर देंगे। इनेस और लिन अपने जादू को मिलाते हैं ताकि एक मंत्र से नूर को गोली से भी तेजी के साथ शहर वापस लाया जा सके। क्योंकि वह अपनी गति या दिशा को नियंत्रित नहीं कर सकता, नूर सीधे ड्रैगन के सिर पर जा टकराता है। इसके विशाल आकार के बावजूद नूर अभी भी उसके हमलों का मुकाबला करने में सक्षम है। उसकी पंजों और स्केल्स को आसानी से नुकसान पहुंचा रहा है। रोलो अपनी शक्तियों का उपयोग इंस और लीन की मदद करने के लिए गॉब्लिन्स को हराने में करता है। रोलो को महसूस होता है कि ड्रैगन, जो बहुत गर्वित है, इस बात से नाराज है कि नॉर इसे खतरे के रूप में नहीं देख रहा है। अपनी अगली परे के साथ नॉर उसके एक दांत को तोड़ देता है, जिससे वह गिर जाता है। रोलो आश्चर्यचकित है कि ड्रैगन वास्तव में नॉर के सामने झुक गया है, अपनी इच्छा खो चुका है। नॉर ने ड्रैगन को यह मनवा लिया है कि यह केवल रोलो के कहने पर रुका था। रोलो के अनुवाद के माध्यम से ड्रैगन कहता है कि नॉर अब उसका मालिक है, लेकिन नॉर यह मानता है कि यह रोलो को संदर्भित कर रहा है और बस ड्रैगन से घर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वह उड़ता है, राजा डेरिडास की सेना द्वारा एक मना तोप से उसे गिरा दिया जाता है, जिसकी सेना अब लेने के लिए स्थिति में है। शहर डेरिडास ने तोप फिर से चलाई ताकि लिन और खासकर समस्या देने वाली इंस और उसकी पवित्र ढाल से छुटकारा पाया जा सके। आश्चर्यजनक रूप से नॉर विस्फोट को आकाश में बेअसर कर देता है। पहले की तरह ही उच्च गति वाले मंत्र का उपयोग करते हुए लिन नॉर को सेना की ओर फेंकता है, जहां वह हजारों तलवारों को हवा में ठेल देता है। अनजाने में आधी फौज को तब हरा देता है जब तलवारें वापस पृथ्वी पर गिरती हैं। उन्हें लगने वाले सैनिक घायल हो जाते हैं। डेरिडास नॉर को काले ब्लेड का उपयोग करते देख डर जाता है। पहली जगह में उसे काल कोठरी क्यों चाहिए थी, क्योंकि लिन के पिता वीर राजा तक को उसके भारी वजन को उठाने के लिए दोनों हाथों का उपयोग करना पड़ा। डेरिडास को एहसास होता है कि नॉर, जो इसे आसानी से एक हाथ से घुमा रहा है, शायद जीवित सबसे मजबूत, सबसे खतरनाक आदमी हो सकता है। अपनी पूरी सेना के सामने डेरिडास डर के मारे पेशाब कर देता है और शर्मिंदा होकर भाग जाता है। डेरिडास के पीछे हटने के बाद एक फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि नॉर वास्तव में केवल सैनिकों को निःशस्त्र करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने कभी नहीं समझा कि डेरिडास दुश्मन का कमांडर था और मान लिया कि वह एक निर्दोष बूढ़ा आदमी है। इसलिए डेरिडास को डराने वाला नॉर का भयानक चेहरा वास्तव में थके हुए नॉर की सांत्वना देने की कोशिश थी। खुद को बहुत ज्यादा धकेलने के कारण नॉर लगभग बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे गिलबर्ट और उसके गुरु सिख द्वारा बचा लिया जाता है। सॉवरेन सिक्स में से एक। यह खुलासा होता है कि सॉवरेन सिक्स सभी साहसी प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षक हैं, जिसका मतलब है कि विभिन्न समयों पर नॉर वास्तव में उन सभी से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है और वे सभी नॉर को याद करते हैं प्यार से। वे दुखी हैं कि डेरिडास भाग गया, लेकिन नॉर को अचानक उसे पकड़ने का एक विचार आता है। जीवित ड्रैगन तक पहुंचकर, जिसे सॉवरेन सिग्न द्वारा ठीक किया जाता है, वो डेरिडास के शिकार में सभी को ले जाने के लिए सहमत होता है, जिसमें सॉवरेन करू और रेन भी शामिल हैं। हालांकि फिर भी नॉर मानता है कि यह रोलो की ताकत थी जिसने ड्रैगन को सहमति दी। उनके जाने के बाद सिग अपनी गर्व सॉवरेन डंडाल के साथ साझा करता है कि लड़के के रूप में प्रशिक्षण विद्यालयों में असफल होने के बावजूद नॉर बड़ा हो गया है और बहुत पहले सॉवरेन सिक्स को पार कर चुका है। बहुत समय पहले वे डेरिडास को पकड़ लेते हैं और उसका पीछा करते हुए साम्राज्य की भूमि में प्रवेश करते हैं। खतरे के बावजूद किसी को विशेष ध्यान नहीं है, नॉर सो गया है। डेरिडास अपने महल तक पहुंचता है और एक और बड़े तोप को सक्रिय करने का आदेश देता है, जो स्वचालित रूप से ड्रैगन के मना को लक्षित करती है। नॉर इसे भी रोकता है, शॉट को टुकड़ों में तोड़ते हुए, जो स्वचालित रूप से साम्राज्य के मना जनरेटर को निशाना बनाते हैं। जैसे ही वे गिरते हैं, जनरेटर के बिना शहर बंद हो जाता है। नॉर, जो गलती से ड्रैगन से नीचे गिर गया था, डेरिडास के सिंहासन कक्ष में उतरता है ठीक जब उसके जनरल उसे मारने की कोशिश करते हैं ताकि युद्ध समाप्त किया जा सके। क्या हो रहा है ये समझने में असमर्थ, नॉर सब कुछ रोक देता है, डेरिडास की जान बचाता है। सौभाग्य से अन्य लोग आ जाते हैं, इसलिए नॉर उन्हें संभालने देता है। जैसे ही नॉर जाता है, रेन 127 नागरिकों की मौत का दोष डेरिडास पर लगाता है। अपनी जनरल्स की सहमति से रेन ने डेरिडास को उन्हीं 127 मौतों की सजा दी जाए, जिसमें कुचलना, जलाना और राक्षसों द्वारा चीरना शामिल है।
हालांकि सेन की उपचारात्मक जादू की वजह से असल में मरना नहीं होगा। डेरिडास के पोते ने उन्हें प्रतिस्थापित किया, लेकिन उनकी युवा अवस्था के कारण उन्हें जनरलों के नेता इंपीरियल जादूगर रैंडियस के संरक्षण में रखा जाता है, जो आभारी होकर साम्राज्य और के बीच एक नई मित्रता की घोषणा करते हैं। राज्य में लौटकर राजा जोर देते हैं कि नोर इनाम स्वीकार करें, इसलिए नोर रोलो के लिए राज्य की नागरिकता की मांग करते हैं, भले ही इससे माइट्रा पवित्र धर्मशास्त्र के साथ परेशानी होगी। राजा सहमत होते हैं और रोलो को इंस के साथ रहने के लिए भेजते हैं, जहां उसे अंततः असली बिस्तर में सोने और स्वादिष्ट भोजन चखने का मौका मिलता है।